के बाद चेंजमेंट आएगी। प्रांजल होमवर्क करो कौन करो छुट्टी वाले दिन मनिया बताओ। देखिए, मैं तो छुट्टी दिन होमवर्क बिल्कुल नहीं किया। अच्छा। फिर हमने लगाया कि प्रांजल बिल्कुल सही विरोध कर रहे हैं कि हम्म। अब वो छुट्टियों में तो ये तो फिर बड़े तो आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और फिर मैं छुट्टियों में भी होमवर्क करता रहूं। सही सही बात पूरे है। साल भी पढ़। बच्चों के सपनों को अपना सपना समझकर करते हैं मेहनत और जीतते हैं विश्वास। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज न केवल क्लास लेते हैं बल्कि बच्चों के डाउट भी क्लियर करते हैं। आज हर बच्चे की जबान पर है कि डीएस की फैकल्टी बहुत अच्छी है। राम राम जी, पंचायती मीडियम था स्वागत है। थाने बता दें कि झुंझुनू का होनहार ही जो लगातार झुंझुनू को नाम है शिक्षा का क्षेत्र में लगातार और प्रज्वलित कर रहे ही उज्ज्वलित कर रहे ही। आज आपाई एक आया का होनहार ही प्रांजल जो जिनके साथ में बैठे हैं, इनका पढ़ाई का तरीका ही और बहुत सारी इनकी खासियत है जो जान के थे हैरान हो जाओगा। सीबीएसई बोर्ड से 10th क्लास को एग्जाम दियो हो और काल रिजल्ट आयो जी के अंदर 95% मार्क्स ही गेन करे ही। और अभी आप पूछेंगे कि के तरीका है पढ़ाई करना, क्योंकि 95% मार्क्स हुई वह कम को नहीं हुई, बहुत ज़्यादा हुई। पर कई बच्चे हैं कहेंगे मेरे तो यार 3 4 5 नंबर और बच रहा है, ये और होना चाहिए। हाँ, तो वीडियो में थाने शेयर कर देना है। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला और लास्ट तक जरूर देखना है। राम राम। राम राम। प्रांजल, सबसे पहले बात करा आप पढ़ाई के बारे में। आप दूसरी जगह बात करा, दूसरी बार बात करा पहली चोट बात करा कि थे थोड़ा दिन पहले मीडिया के अंदर सुर्खिया के अंदर आया कि नो हॉलीडे और मतलब हॉलीडे के दिन वर्क नहीं, कोई भी काम नहीं। क्या रीजन हुई के पीछे बी के बारे में थोड़ी सी? इसके पीछे एक बहुत खास रीज़न था। मुझे बचपन से ही अत्यधिक हॉबीज़ में अपना काम करना पसंद था। मुझे चित्रकारी, खेलना और अन्य स्किल्स ज़रूर सीखना बहुत पसंद था। परंतु हॉलीडे होमवर्क ऐसी चीज़ थी जो कि मुझे इस समय बाधा रूप में दिखती थी, क्योंकि हॉलीडे के समय मैं अपना अधिकतर समय अपने खेलने में, अपने आप को बेहतर बनाने में लगाता था। पर हॉलीडे होमवर्क की वजह से मेरा बहुत सारा अधिक समय सिर्फ हॉलीडे होमवर्क करने में जाता था, और हॉलीडे होमवर्क की वजह से मेरे दोस्तों को भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसलिए मैंने सोचा क्यों नहीं इस बाधा के आगे कुछ किया जाए, इस कुनीति के आगे कुछ किया जाए। तो फिर मैंने एक आंदोलन करने की सोची हॉलीडे होमवर्क के विरुद्ध, और मुझे इसके काफ़ी सकारात्मक परिणाम मिले। जैसे कि हमारे टीचरों के मानसिकता में बहुत बदलाव आया, लोगों के मानसिकता में बहुत बदलाव आया, बच्चों के खेलने के प्रति और उनके मानसिकता, बच्चों के ध्यान के प्रति बहुत जागरूकता आई, और ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। चलो, बहुत बढ़िया बात है। ये एक इनिशिएटिव लियो थे और दूसरा बच्चा पर भी इस चीज को प्रभाव पड़ो, और टीचर्स भी के बाद में क्यों कौन कहोगे जी टाइम थे आंदोलन करो। हमारे टाइम में तो क्या होता है, एक लंबी सी लकड़ी राखता खींच के तेरी हिम्मत क्या है यहाँ करने की। आपके समय से समाज बहुत बदल चुका है, विचारधाराएं बहुत बदल चुकी हैं। बहुत तरह के शिक्षक भी थे जिन्होंने बहुत अधिक रुचि भी नहीं दिखाई, लेकिन परंतु शिक्षक आज हमेशा से ही आज भी बहुत ही अधिक उदारवादी व्यक्तित्व के होते हैं। उन्होंने मेरी सराहना की और उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा कदम है, तुमने हमारी दी हुई शिक्षाओं का सही उपयोग किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ। के बाद चेंजमेंट आएगी। प्रांजल होमवर्क करो कौन करो छुट्टी वाले दिन मनिया बताओ। देखिए, मैं तो छुट्टी दिन होमवर्क बिल्कुल नहीं किया। अच्छा। पर मैंने आंदोलन जरूर किया। आंदोलन जरूर किया। हाँ। को परिणाम है छुट्टी के दिन होमवर्क नहीं मिला। उस दिन के बाद से आज तक हमें हॉलीडे होमवर्क नहीं मिला। हाँ। और मिला है तो हमें उपाय दिया जाता है कि आप चाहे तो करें, चाहे तो मत करें, आप पे कोई दबाव नहीं है। अब बात करा जरूरी चीज पे जिगले आप आज इंटरव्यू करना है। बात चीज है जहाँ 95% ही एक बच्चा को सपनों हुआ है कि वो 100% लेके आए, 95% आए ही, अभी भी मन में यह है कि कम आए। हाँ, ऐसे तो है ही है? हाँ, क्योंकि मेरी पिछली क्लासों में भी इससे कई अधिक अंक आए थे। अच्छा। औसतन मेरे अंक 97 से 98 के बीच में आते हैं। इस बार थोड़े कम महसूस हुए हैं और आए भी हैं, परंतु हमने अपने पूरी कोशिश की है और परिणाम हमारे हमेशा हाथ में नहीं होते। गीता में सिखाती कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, और मैं फल की इतनी चिंता नहीं करता। सही बात है, सही बात है। मतलब सारा आदर्श अपना आप में ले रखे ही, और जो थारी वाणी है, जो भाषा है, एकदम शुद्ध हिंदी सीखने को नहीं बोलने को भी प्रयास कर रहे हो थे। अभी अब बात करा ये टाइम को मैनेजमेंट क्या करता जाए, स्कूल हो जाता अभी के बाद में घर आके के काम पली करता, पढ़ाई कोई करता है क्या? टाइम मैनेजमेंट सही करने में मेरी माँ का बहुत बड़ा हाथ है। अच्छा। उन्होंने मेरे टाइम मैनेजमेंट और मेरे नोट्स बनाने, पढ़ाई में हर जगह मदद की। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब स्कूल से आए सबसे पहले खाना खाएं या फिर आपका आराम करें, सबसे पहले आप होमवर्क करें।
अच्छा। होमवर्क करें, उसके बाद आपको जो पढ़ना है, याद करना है, वो करें। और उसके होमवर्क और पढ़ने के बाद आपके जो रुचि के विषय आप कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को शतरंज खेलना पसंद है, किसी को अगर आप टीवी देखना चाहते हो तो टीवी देख सकते हैं, पर पहले जरूरी काम अच्छा, शतरंज को नाम क्या है अभी इसके लिए? शतरंज का है कि शतरंज का मुझे बहुत शौक है। अच्छा। शतरंज का मुझे बहुत शौक है। मैं शतरंज खेलते खेलते अपने शौक के चक्कर में बहुत आगे तक खेलने गया। अच्छा। मैंने पहले स्कूल टूर्नामेंट जीता, उसके बाद मैं नेशनल, उसके बाद स्टेट खेलने गया। मैं स्टेट में मैंने ऑल इंडिया 4th रैंक और राजस्थान 4th रैंक प्राप्त की और फिर नेशनल सेलेक्ट हुआ मैं। अच्छा। अभी के बाद में आ गए? उसके बाद मेरी परीक्षाएं काफ़ी पास आ गई और मुझे लगा कि नेशनल में काफ़ी अच्छे खिलाड़ी होंगे, मुझसे बहुत बेहतर खिलाड़ी होंगे, और मैं इतना तैयार नहीं था। तो मैंने अब सोचा कि पहला फोकस हमें अपनी प्रायोरिटीज़ पे करना चाहिए, पढ़ाई पे करना चाहिए, तो मैंने वो सोचा। एक मैम थारो सवाल है। सवाल यो है कि बच्चों आजकल पढ़ाई लिखाई के अंदर थोड़ा सो किताबा कन जान खातर घबराव है थोड़ा सो, और कई बार क्या हुआ मानसिक दबाव के कारण वो कोई कदम उठा ले, तो ये चीज ने के हिसाब से टैकल करी, और भी माता बहन देख रही बन कर समझ में आओ यह चीज बहुत। हाँ देखिए, इसे आप मेरा सौभाग्य समझिए कि बच्चे को पढ़ाई का शौक है। अच्छा। क्योंकि अलग अलग रुचि होती है। हाँ। जैसे मैं बच्चे को मतलब किसी एथलीट में भर्ती करवाना चाहूँ, लेकिन प्रांजल को जैसे चेस का शौक है या वो टेबल टेनिस का शौक रखता है, तो इसको लिखने का शौक है बचपन से, तो मैं ये देखती हूँ किसी किस चीज़ में रुचि है, तो फिर मैं उसमें उसकी मदद कर सकती हूँ। मैंने अपनी तरफ से किसी भी चीज़ के लिए इसे मोटिवेट किया। बचपन से ही अपनी पढ़ाई इतनी ज़्यादा अनुशासन से करता है कि इसने हमेशा ही हाई स्कोर किया अपनी क्लास में, हमेशा ही फर्स्ट रहा है। तो इतने एग्जाम के पास में उसके बाद में इतनी पढ़ाई करता है और वो छुट्टियों का इंतजार करता है कि बस तब मैं बड़ा मजा आनंद करने वाला हूँ। अच्छा, छुट्टियां तभी मुझे ये लगा कि जैसी छुट्टियां खत्म हुई है, अब जब इसने इतनी मेहनत की है पूरे साल, और फिर छुट्टियों में ये सोचता है कि अब मैं अपना जो रुचि के विषय हैं उन पे खेलूंगा वगैरह, बच्चों के साथ मजे करूंगा, लेकिन वो सब नहीं हो पाया। तब फिर हमने लगा कि प्रांजल बिल्कुल सही विरोध कर रहा है कि अब वो छुट्टियों में तो ये तो फिर बड़े तो आराम कर रहे हैं, मजे कर रहे हैं, और फिर मैं छुट्टियों में भी होमवर्क करता रहूँ, सही बात पूरे है, साल भी पढ़ता रहूँ। पीछे भी आंदोलन के पीछे बच्चे का जो विरोध था ना, वो मुझे बिल्कुल सही लगा। और फिर जब भी मात्र 8वीं क्लास में था, तब इसने इतना बड़ा कदम उठाया। हमने पहले सबको जैसे प्रार्थना पत्र लिखे, फिर हमने प्रिंसिपल सर को लिखा, शिक्षा मंत्री वगैरह सबको लिखा, सरकार को लिखा। फिर उन्होंने नहीं सुना तो फिर हमने सड़क पे आंदोलन करने की छेड़ी, क्योंकि जब बच्चा आपका अच्छे से पढ़ रहा है तो फिर उससे मैं खेल को बराबर प्रेफरेंस देती हूँ। बच्चे जब अच्छे से खेल चुके होते हैं तभी वो पढ़ने के लिए तैयार होते हैं। सही बात है मैम। हाँ, तो ये एक बैलेंस रखना पड़ता है। नहीं, आजकल की माता कह रही कि आप वालों काम डिस्टर्ब नहीं हो, तो इसके लिए फोन पकड़ा दी। हाँ देखो, मैं फोन की और किसी भी जो भी तकनीक है हमारे पास, उसका विरोध नहीं करती हूँ। और मैंने बच्चे को सभी तरह के गेम्स ला के दे रखे हैं, और मेरा मानना है कि वीडियो गेम्स वगैरह जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल के टॉप गेम खेलने वाले बच्चे एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं। अच्छा। तो मैंने तो सभी तरह के गेम कंसोल बचपन से ला के दे रखे हैं, और मैंने इसको आईपैड भी टॉप क्वालिटी का ला के दे रखा है। हम सभी तरह के गेम खेल सकते हैं। बच्चे के पास गेम्स की किसी तरह की कमी नहीं होनी चाहिए। मैं चाहूँगी कि आप बच्चों को टेक्निकली स्मार्ट बनाओ। आपको यदि विकसित देशों के, और जैसे कि अपन चाइना अपना कितना आगे चला गया, इनके बराबर करना है तो अपने को तकनीक से अपने को उससे परेशान नहीं होना है। पहले हम टीवी का विरोध करते थे, फिर हम मोबाइल का करने लग गए, फिर इंटरनेट का करने लग गए। अब आप देखो, जो एआई को जानते नहीं वो एआई का विरोध करने लगे। हम यदि तकनीक का सही इस्तेमाल करेंगे तो उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। प्रांजल अभी भी इसने कई गेम्स का ऐसे चार्ट बना रखा है कि वो इतने गेम बना लेगा अपनी लाइफ में। शायद ये हम इतना टाइम नहीं दे पाए पढ़ाई की वजह से, ये दुनिया का सबसे छोटा गेम बनाने वाला बच्चा बन सकता था। अच्छा। तो मैं तो हर मतलब थाने पूत का पग पालनम दिख गया है कि प्रांजल यहाँ को काम कर सके है। हाँ बिल्कुल। तो मैं इन चीजों का विरोध नहीं करती, मैं इसे पसंद करती हूँ। मैंने हमेशा बच्चे को टॉप क्वालिटी के सभी गेम्स, सभी इंटरनेशनल लेवल के जो भी टॉप पे चल रहे हैं, हमेशा इसे खेलने के लिए दिए और ला के दिए अपनी प्राथमिकता से। नहीं, तुम्हें आना चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए दुनिया में क्या चल रहा है, हर तकनीक का पता होना चाहिए, और आप एआई यूज करो, उसे उससे स्मार्ट बनो, उससे ज्यादा अच्छा करो। तो मैं तो ये कहूँगी कि आप बच्चों को खेलने के लिए सभी चीज़ें दें, उनको सही उपयोग सिखाएं। सही उपयोग करेंगे तो कोई भी तकनीक खराब नहीं है। और देश को आगे पहुंचाना है तो बच्चों को, हमारे बच्चे कैसे खुद को ऐसा महसूस करते हैं, पिछड़ा हुआ सा महसूस करते हैं कि उनको अच्छे से कंप्यूटर नहीं आ रहा है, या हमें कोई वर्ड ऐसा बोला गया है, इसको पता ही नहीं कि आजकल ट्रेंड में क्या वर्ड चल रहे हैं, क्या गेम्स चल रहे हैं, किस चीज़ का ट्रेंड है। तो ऐसे बच्चे पिछड़े हुए नहीं होने चाहिए। मैं टेक्निक का समय के साथ में लगातार बहनों, हाँ बिल्कुल होना ही चाहिए। स्कूलों को भी होना चाहिए कि वो हर चीज़ को सिखाए, एआई, कंप्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल, सबका सदुपयोग सिखाए,
और पेरेंट्स को भी इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, चीज़ों का सही इस्तेमाल ही सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर वन को सही तरीके से इस्तेमाल हाँ, करे जा बिल्कुल। तो आगे बिल्कुल। भविष्य में भी बहुत ज्यादा काम बिल्कुल आए। काम आता है। बच्चों भी अपना आपने कोई हाँ, दूसरा के सामने पिछड़े वो नहीं समझ, पिछड़ा हुआ नहीं समझ, हाँ। सही बात। कहने का मतलब यही है। अब प्रांजल, बात होगी शिक्षा की, हाँ मानचित्र लाग रहे हैं, मैं बाहर की साइड हुआ, इलाना का एक टेबल लाग रही है, पीरियडिक टेबल, और स्टडी रूम है, कितना घंटा देते हो? देखिए, बात घंटे से नहीं होती, बात होती है कि आप अपना विषय कितना कर लेते हैं। मैं हमेशा जब भी कोई भी कक्षा शुरुआत होती है तो मैं सभी चैप्टर की लिस्ट बनाता हूँ, सभी पाठों की लिस्ट बनाता हूँ, हर सब्जेक्ट के, उसमें सभी टॉपिक की लिस्ट बनाता हूँ और फिर देखता हूँ मेरे पास पहली एग्जाम से पहले कितने दिन है और कौन कौन से चैप्टर या पार्ट आएंगे परीक्षा में, उस हिसाब से लिस्ट बनाता हूँ। मान लीजिए मेरी परीक्षा अगले 20 दिन में है और मेरे पास 10 पाठ हैं याद करने के लिए, तो 10 पाठों को मैं कोशिश करूँगा कि मैं पहले 10 से 12 दिन में कर लूँ, अधिक से 15 दिन, और फिर उन्हें रिवाइज करूँ। याद करने के बाद सबसे ज़रूरी चीज़ रिवाइज करना है। तो मेरी यही रहती है कि के हिसाब से पढ़ाई ना हो, बल्कि विषयों के कितना आप कंप्लीट करते हो स्टेजेस को, उसके हिसाब से हो। अगर मेरा जो मैं चाहता हूँ कि आज मेरे 2 पाठ हो जाएं, फिर चाहे 2 पाठ चाहे 2 घंटे में हो, चाहे अगले 6 घंटे में हो, वो होने ज़रूरी है, तभी आज का दिन पूर्ण होगा। ऐसे आप किताब खोल के 4 घंटे बैठ सकते हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। सही बात। जैसे बल्लेबाज 20 बॉल खेल के 10 रन भी मार सकता है और 50 भी मार सकता है। मार्गदर्शक भी बता दें कि प्रांजल है गेम को बड़ो शौकीन है, एक क्यूब भी रखता है कई जन सोल्व कर सकोगे? हाँ हाँ? मैं मिटा दूं इन? हाँ, 1 मिनट कितनी देर में? मैं इसको 30 से 40 सेकंड के अंदर कर लेता हूँ। अभी देखियो यार, अभी अपन एकदम इन तहस नहस कर देना और वापस ही की शेप बलिया। अब थे देख को हो, चारों मेरू देख को हो। अब कितनी देर के अंदर प्रांजल सोल्व करे इस चीज ना आप देखा वहां। टाइम स्टार्ट हो गया। प्रांजल 20 से 25 तरह के क्यूब सोल्व करना जानता है। अच्छा, हाँ, ये मैंने इसको देखा कि ये पहला क्यूब तो उसको थोड़ा लगा थोड़ी मुश्किल हो रही है। हाँ। फिर इसने क्यूब में इतना इंटरेस्ट दिखाया कि मैं भी हैरान रह गई। उसे लगभग सारे याद है हाँ। स्टेप्स की, कौन सा क्यूब कैसे सोल्व होता है। इसने अपनी एक छोटी नोटबुक भी बना ली, लेकिन इसकी मेमोरी शार्प है कि ये सारे क्यूब सोल्व कर लेता है। बहुत ही बड़े हैं, कई तो बड़ी साइज के हैं, फिर भी उनको बड़ा फास्ट कर लेता है। ये चीजें स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काम आती भली, ध्यान ने एकाग्र रखने खातिर। रुचि, मैं भी हैरान रह गई कि बच्चे वाह देख लो, चारों तरफ सेम हो गया है, कोई एडिटिंग को नहीं है, कोई वीएफएक्स को नहीं है, बात कर रहे हैं सामने, तारे सामने ये चीज होगी है। और कुछ आज को जो विद्यार्थी है, जो कम उम्र को बच्चों है, बिकले के संदेश देना चाहोगा, क्योंकि 10th में हो गया हो, 12th में भी होगा, तारा पढ़ाई का तरीका अच्छा ही जी हिसाब से थे बता रहे हो और प्रूव भी करके दिखाया हो अपना आपने। जो छोटा बच्चा है जो 9th में है, 8th में है, बन के लिए क्या कहना चाहोगा? पहली चीज, आपको अनुशासन से चलना होगा, आपको पढ़ाई को समय देना होगा। कुछ ऐसे विषय भी होंगे जो आपको समझ नहीं आएंगे, उनको भी समय देना होगा। और आपको पढ़ाई के साथ साथ रोज पढ़ाई, प्रत्येक दिन पढ़ाई कर साथ साथ थोड़ा अपना मनोरंजन को भी साथ लेके चलें और आप आगे अच्छा कर सकते हैं। अपना बेहतरीन दे, सब कुछ आपके हाथ में नहीं होता। भविष्य को कोई प्लान है कि के बनना अपन आगे तैयारी करनी चालू? जहाँ कई बच्चा ही अब 11th में होता है, फाउंडेशन स्टार्ट करती तान तो केंद्रीय विद्यालय में रहना है या अलग से कोई कोर्स करोगे आप? मैं देखिए खुद फाउंडेशन में जाने वाला हूँ कुछ दिनों में और जा भी रहा हूँ। और मेरा यही कहना है कि अगर आप कोई विषय चुन रहे हैं, अपनी रुचि अनुसार चुने, उसका जानकारी करें कि वहाँ से आपके पास भविष्य में कौन से स्कोप मिलेंगे और उसी के अनुसार फैसला लें। दिखावे में और जल्दबाजी में या फिर किसी दबाव में साइंस में कुछ भी चुनना, फैसला ला ले, बात आपकी भविष्य की है। आगे क्या बनना चाहो? देखिए, मेरा खास रुचि टेक्नोलॉजी में, मोबाइल जैसे डिवाइस में काफ़ी रुचि है। आजकल की एआई में मैं चाहता हूं कि मैं उस शिक्षा प्राप्त करके एक टेक एंटरप्रेन्योर बनूं, नई नई टेक्नोलॉजी के विकास करूं, उनकी खोज करूं और उनसे मानवता के जीने के और रहने के शैली को बेहतर बनाऊं। सही बात है जी, बिल्कुल। अभी तक अपाहा साथ में प्रांजल के साथ में जो सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास के अंदर मेरिट के अंदर 95% ले गया। कुछ मलाल रह गया कि कुछ अंक और आना बक हो नहीं आया। और जैसे कि आप देखा बहुमुखी प्रतिभा को धनी प्रांजल है। उज्जवल भविष्य की कामना करा पंचायती मीडिया परिवार की तरफ से और भविष्य के अंदर थे भी आगे बढ़ो। अगर तारा भी कोई विचार ही कमेंट बॉक्स में जरूर बताओगा। मिला को अगले नई अपडेट कमेंट, तब तक के लिए राम राम।